देखिए, अगर आपको आधार कार्ड पैन कार्ड से पर्सनल लोन की जरूरत है तो सबसे पहले आप यहां पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं। आज मैं आपको जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं उस लोन एप्लीकेशन का नाम है ब्रांच। आप यहां पर देख रहे हैं और ब्रांच एप्लीकेशन से हमें पूरे 65,000 रुपए का अप्रूवल मिला है, वो भी सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट आधार कार्ड पैन कार्ड से। इसके अलावा हमने यहां पर कोई भी इनकम प्रूफ नहीं दिया है, सिर्फ केवाईसी करके आधार कार्ड पैन कार्ड से यहां पर हमें लोन का अप्रूवल मिला है। और दोस्तों इतना ही नहीं, यहां पर आप देख रहे हैं इस लोन को अगर मैं सेलेक्ट करके और कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं तो इस लोन को मैं मैक्सिमम 12 महीने तक के लिए ले सकता हूं। 8 महीने, 12 महीने आप यहां पर देख रहे हैं। सो यहां पर लोन अप्लाई करने का एक और बेनिफिट है, यहां से लोन लेते समय ठीक है हमें सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट देने होते हैं, और अगर आपका सिविल स्कोर 0 भी है तो भी आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों यहां पर जो हमें लोन मिला है ठीक है, यहां पर हम चाहें तो 65,000 से कम का भी लोन ले सकते हैं। जैसे क्या आप यहां पर देखेंगे 57,500 रुपए का लोन, 50,000 का लोन, 45,000 का लोन। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से जो है वो अप्रूवल निकल कर आया है, मिनिमम 1,000 रुपए का लोन। सो यहां पर आपको ठीक है 1,000 रुपए से लेकर और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन ब्रांच एप्लीकेशन हमें ऑफर करती है। पर दोस्तों यहां पर एक कंडीशन है ब्रांच एप्लीकेशन की कि अगर आप यहां पर लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद समय पर उसकी रीपेमेंट कर देते हैं, तो भाई जब भी आप अगली बार लोन लेंगे ठीक है उससे पहले आपकी जो लोन लिमिट है उसको बढ़ा दिया जाता है। मतलब यहां पर आपकी धीरे धीरे लिमिट बढ़ाई जाती है। तो भाई यहां पर जो मेरे को लोन मिला है ठीक है, यहां पर मैं पूरे 50,000 रुपए का लोन अप्लाई करने वाला हूं और 50,000 रुपए का लोन बैंक में ट्रांसफर करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए, अगर आपको ब्रांच लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो ब्रांच एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप यहां से लोन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे एंड वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा और फैच होने के बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। इस एप्लीकेशन का नाम आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा और इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। उसके बाद गेट अ लोन विद इन अ मिनट पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद परमिशन को अलाउ करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे, जो भी परमिशन आपसे मांगी जाती है सभी परमिशन को अलाउ कर देंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वेरीफाई और आईडी। अब दोस्तों लोन लेने से पहले आपको आपकी आईडी को वेरीफाई करना होगा, जिसमें आपका पैन कार्ड लगेगा, एक सेल्फी लगेगी और आपको इनकम की डिटेल बतानी होगी। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आएगा पैन कार्ड। यहां पर आप अपने पैन कार्ड के 10 नंबर होते हैं, वो नंबर डाल देंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, कैप्चर सेल्फी पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे, अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई लोन लेने से पहले यहाँ पर आपको कुछ आईडी को अपलोड करना होता है, अपलोड आईडी कार्ड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, आइडेंटिटी टाइप पर एक बार क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप आधार कार्ड से भी लोन ले सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड से भी लोन ले सकते हैं। मेरे पास आधार कार्ड है, मैं आधार कार्ड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, आधार कार्ड की फ्रंट साइड की फोटो खींचेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड की बैक साइड की फोटो खींचेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फुल नेम एज पर आधार या वोटर आईडी कार्ड। अपना फुल नेम डालेंगे। उसके बाद पैन कार्ड पर जो आपका नाम है अपना नाम डालेंगे। उसके बाद पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और नीचे देखने को मिलेगा जेंडर, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और नीचे आपका जो एड्रेस है दोस्तों वो आपको देखने को मिल जाता है। नीचे अपनी सिटी बताएंगे, अपना पिन कोड बताएंगे, अपना स्टेट देखेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा इज योर करंट एड्रेस सेम, तो यस पर क्लिक करेंगे। आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज, नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, अपना एक ईमेल आईडी डालेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर इनकम डिटेल, करंट इनकम टाइप पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय, अनएम्प्लॉयड या अदर। आप किस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि मैं सेल्फ एम्प्लॉय में आता हूं तो अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे हमें बताया गया है कि आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है। तो मेरी जो मंथली इनकम है दोस्तों वो 10,000 से लेकर 20,000 के बीच है, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। आपकी जो भी इनकम है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है ऐड बैंक डिटेल, अपने बैंक का नाम डालेंगे, उसके बाद बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 2 ऑप्शन, एक ऊपर देखने को मिलेगा लोन वाला, तो यहाँ पर लोन लेने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, या नीचे आपको एक लोन देखने को मिलता है इस पर क्लिक करेंगे। दोनों में से आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने हमें जो हाईएस्ट लोन मिलता है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे मेरे कंडीशन में दोस्तों मेरे को मैक्सिमम 65,000 रुपये का लोन मिल रहा है, मैं चाहूं तो यहां पर मैक्सिमम 65,000 रुपये का लोन ले सकता हूं। उसके बाद 57,500, 50,000, 45,000, 40,000, 35,000, 30,000,
26,000, 23,000, उसके बाद 20,000 है, 17,500 है, 15,000 है, 12,500 है, 10,000 रुपये हैं, 8,000 हैं, 6,000 हैं, 4,000, 2,500, 1,000 और 500 रुपये। तो यहाँ पर मेरे सामने 65,000 रुपये से लेकर कम से कम 500 रुपये तक की लिमिट मेरे को देखने को मिल रही है कि आप चाहें जितने रुपये का भी लोन लेना चाहें उतना लोन आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पर जो ज़रूरत है वो फिलहाल 50,000 रुपये की है, तो मैं यहाँ पर 50,000 के लोन पर क्लिक करूँगा एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अब मेरे सामने यहाँ पर आ चुका है कि भाई 50,000 रुपये का जो आप लोन ले रहे हैं आप कितने समय के लिए लोन लेना चाहते हैं। सिलेक्ट लोन टर्म पर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद मेरे सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन आ गए। एक है दोस्तों 180 दिन के लिए 6 महीने के लिए, दूसरा है 270 दिन यानी कि 9 महीने के लिए, और थर्ड है 360 दिन यानी कि 12 महीने के लिए। तो दोस्तों जितने दिन के लिए भी आपको ये लोन लेना है उतनी ठीक है टेन्योर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर दोस्तों फिलहाल 6 महीने के लिए इस लोन को लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर 6 मंथ सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मेरे सामने आया है कि 50,000 रुपये का लोन हम 6 महीने यानी कि 180 दिन के लिए ले रहे हैं। इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो 2,359 रुपये जाएगी और हमारे बैंक में जाएगा 47,641 रुपये। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर व्यू लोन डिटेल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप चाहें तो व्यू लोन डिटेल पर क्लिक करके इस लोन की डिटेल भी देख सकते हैं। अब उसके बाद मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आया है, यहाँ पर देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर दोस्तों अब हमें बताया गया है कि आप किस बैंक में इस पैसे को लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप चाहें तो अपने किसी भी बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से दोस्तों बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ऐड न्यू पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे सामने आएगा बैंक का नाम। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको भारत के अंदर जितने भी बैंक है सारे के सारे बैंक देखने को मिल जाते हैं। अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो बैंक है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस बैंक में पैसा लेने के लिए अप्लाई पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आता है लोन का एग्रीमेंट। यहाँ पर आपको दोस्तों लोन का एग्रीमेंट देखने को मिलेगा कि आप जो है 50,000 का लोन ले रहे हैं। तो एक बार अपने एग्रीमेंट को देख लेंगे, जो आपको पहले से बताया गया है वही डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो एग्रीमेंट को एक बार सही से देख लेंगे, आपको जो है यहाँ पर कितना कुछ पढ़ने वाला है वो सब कुछ देखने को मिल जाता है। एग्रीमेंट पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, नीचे है आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड टर्म एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट। ये जो टर्म एंड कंडीशन वाला बॉक्स है दोस्तों, इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है थैंक यू फॉर अप्लाइंग अ लोन। हमने यहाँ पर 50,000 रुपये का लोन अप्लाई किया है जिसका ब्याज 7,510 रुपये पड़ेगा और डिस्बर्सल जो अमाउंट है वो 47,641 है और टोटल अमाउंट हमें इतनी देनी होगी। और दोस्तों बताया गया है कि 12 घंटे के अंदर ये जो पैसा है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। पर दोस्तों इतना समय लगता नहीं है, कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो पैसा है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों AU बैंक से अभी दोस्तों 2 मिनट के अंदर हमारे पास मैसेज आ चुका है कि भाई 47,641 रुपये ठीक है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको हमारे बैंक की डिटेल देखने को मिल जाएगी इस अकाउंट नंबर में, जिसके लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें जो पैसा है वो 47,641 रुपये क्रेडिट हो चुका है। यहाँ पर आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको रिसिप्ट नंबर देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बैंक में 47,641 रुपये क्रेडिट हो चुके हैं।